आप लोग तैयार हो गए बोले के बाद शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ़िरक़ा परस्त शख्स जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ और नफ़रत अंगेज़ बयानात देते रहता और प्रैक्टिकली तौर पर भी तलवारों का मुजाहरा और जो है सो मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त बयानात देते रहता, तो पुलिस उसके ख़िलाफ़ एक केस बुक करी 153A। बैलेंसिंग के लिए पुलिस उसको करे, अब क्या करना, अमीर DJS मोहम्मद अब्दुल माजिद के ख़िलाफ़ भी एक झूठा मुकदमा बुक करी। हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। इल्ज़ाम क्या है, इन्हों कराटों की ट्रेनिंग देते और भड़काऊ भाषण दिए। अरे कराटों की ट्रेनिंग हम 34 साल से दे रहे हैं, उसमें स्टिक भी आती है, बॉक्सिंग आती है और कई फिज़िकल ट्रेनिंग है। 34 साल से हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें नौजवान सेहतमंद रहते, जो हमारे पास ट्रेनिंग को आता वो बच्चा फजर की नमाज को उठता और शाम में जल्दी सो जाता और फिज़िकली अच्छा रहता। तो पुलिस ये बैलेंसिंग के लिए झूठा केस बुक करी, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जहाँ तक लाठी चलाने का सवाल है, RSS इस मुल्क में उसके लाखों ब्रांचेस है। करोड़ों हिंदू ट्रेनिंग हासिल करें और करोड़ों ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और ये खाली लाठी की ट्रेनिंग नहीं देती RSS, तलवार, बर्चे, त्रिशूल और आतिश सिलाह की भी ट्रेनिंग दे रही। और ये लोग ट्रेनिंग हासिल करके हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम कर दिए। जो गुजरात फसादात ले लीजिए, बम्बई के फसादात ले लीजिए, बाबरी मस्जिद की शहादत ले लीजिए और मुजफ्फरनगर के फसादात ले लीजिए हाल के आप। और यही दहशतगर्द जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, मालेगांव शबे बारात के दिन मस्जिद में बम धमाके करे, मक्का मस्जिद के में बम धमाके करे, अजमेर की दरगाह में बम धमाके करे और समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके करे, ये ट्रेनिंग हासिल करने वाले RSS के लोग। और आप जो है सो हम पर जो है सो झूठा मुकदमा ला के बुक करें। हम अमन, ये दरसगाह जहाद शहादत तंजीम अमन कायम करने के लिए बनाई गई है, एक पुरअमन तंजीम है और ये तंजीम अमन के लिए बनाई गई है और फ़िरक़ा फसादियों को रोकने के लिए बनाई गई है। और पुलिस से हम ये मुतालबा करते हैं, जिनके ऊपर केस बुक है पहले तुम उनको गिरफ्तार करो, हम खुद बुक करें ना। केस जो है परवीन टोगाडिया पे केस है हैदराबाद में, रामदेव के ऊपर केस बुक है मीर चौक PS में, क्यों उनको तुम नोटिस नहीं दिया, उनको गिरफ्तार करके नहीं लाए। यहाँ पर आप जुम्मे के रोज़ माजिद साहब जो है सो तकरीर करे बोल के झूठा केस बुक करे, जबकि जुम्मे को हमारे पास तातील रहती। इंक्वायरी कर लीजिए, कोई भी मीडिया वाले या अदालत से इंक्वायरी करा लीजिए। ये DCP साहब पहले ये लोगों को, रामदेव को, परवीन टोगाडिया को अरेस्ट करिए आप जो है। और यहाँ पर हमको डराना छोड़िए, हम अल्लाह से डरते, हम पुलिस से किसी से नहीं डरते। जो सो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम दरसगाह जहाद शहादत अमन के लिए बनाई गई तंजीम और अमन को कायम रखने के लिए बनाई गई। हम अमन के लिए अपनी जान दे सकते हैं। अगर अमन के लिए कोई बीच में आ रहा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। जो और ये तंजीम फ़िरक़ा परस्त जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं, पुलिस उनके लिए कुछ नहीं करती। जो है सो अगर काम बंद करने की पुलिस कोशिश कर रही तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। काम बंद तो सारे हिंदुस्तान में काम बंद होना, RSS के लाखों क्लासेस चलते, आप उनको नहीं रोकते। जो सो यार दरसगाह जहाद शहादत एक पुरअमन तंजीम है, उसके ख़िलाफ़ आप जो सो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये इल्ज़ामात को वापस लीजिए और जो दूसरे दहशतगर्द हैं उनको आप गिरफ्तार। सईदाबाद इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर वगैरह मेरे घर पे आए, आके मेरे को नोटिस दिए। ये नोटिस है कि ये बोले कि जो सो आप केस बुक करें और जो सो आप तो क्लास नहीं चली, हमेशा तातील रही हमारे पास। और ये इसका प्रूफ है और आप लोगों को भी सबको मालूम है, इंस्पेक्टर को मालूम है, वहाँ के सईदाबाद के ACP को मालूम, सबको मालूम कि जैसो IB को, इंटेलिजेंस, पूरे डिपार्टमेंटों को मालूम है कि वहाँ पर जुमे के दिन क्लास नहीं चलती। और मेरे को जैसो ये मुकदमा दायर करे मेरे ऊपर कि जैसो मैं स्पीच दिया, वहाँ मैं मौजूद ही नहीं हूँ और मैं स्पीच कहाँ से दूँगा। ये इन्वेस्टिगेशन जो करे पुलिस ऑफिसर वो गलत करे और ये झूठा मुकदमा दायर करे उसके ऊपर। और पुलिस का ऐसा मामला है, ये तो पुलिस तो मशहूर है कि जैसे झूठे केसेस में बुक करने के वास्ते।
अगर चाही पुलिस मेरे घर में से ट्रेन का सब टीवी पे बताया, अखबारों में आया, ये आतिश इस्लाह की ट्रेनिंग देना आरएसएस का काम है। आप सैदाबाद इंस्पेक्टर अब इतना इनको वो है पुलिस को जैसे ये है कि अब हमको दरगाह जहादो शहादत के सदर पे बुक कर रहे हैं। अब वहाँ पर जैसो 10-12 पुलिस स्टेशन के हुदूद में सईदाबाद 10-12 जैसो आरएसएस के क्लासेस चलते, किसको नोटिस दिया? मैं पूछा उस इंस्पेक्टर से पूछा कि एसआई से, तो आप एसआई से और इंस्पेक्टर से पूछा मैं कि जैसो आपके एरिया में 10-12 जैसो आप क्लासेस चलते, किसको नोटिस दिए? बोला अगर आप बोले तो फिर मैं आपको रिसिप्ट पे साइन करता हूँ, एक्नॉलेजमेंट पे साइन करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। नहीं हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम उन लोगों को भी बुक करेंगे। मैं बोला आप इंसाफ करो, अगर इंसाफ करेंगे तो आप अमन कायम रहेगा, वरना अमन कायम नहीं रहेगा। आप हुकूमत के जो है सो दबाव में आके, आप आरएसएस के दबाव में आके हम पे अगर केसेस बुक कर रहे हैं, तो ये आप इंसाफ करो। जब भी अगर इंसाफ होगा, इंसाफ करेंगे आप, तो शहर में अमन कायम रहेगा। और दरगाह जहादो शहादत अमन के लिए काम करती, कभी भी दरगाह जहादो शहादत गैर ज़रूरी जैसो कोई एक्टिविटीज़ में नहीं रही। आप लोग वाकिफ़ है, हमेशा दरगाह जहादो शहादत पुरअमन जैसो तरीके से काम की, लोगों को जैसो करा। दरगाह जहादो शहादत के अमीर पे 34 साल में पहली मरतबा कर रहे हैं। क्या इंस्पेक्टर साहब को हमारे नहीं मालूम? क्या डीसीपी साहब को नहीं मालूम? सबको मालूम है कि जैसो दरगाह जहादो शहादत पुरअमन तरीके से काम करती। बल्कि अगर वैसा रहता तो इससे पहले कई मरतबा केसेस बुक करके हमको रिमांड कर सकते थे, नहीं करे ना, पहली मरतबा है ये। तो ये झूठा केस है, सिर्फ राजा सिंह को जैसो बैलेंसिंग के लिए उनसे आवाम पूछ रही कि जैसो आप मुसलमानों के लिए क्यों नहीं करते बुक, तो जैसो दबाव में, सियासी दबाव में, बीजेपी के आरएसएस के सियासी दबाव की वजह से दरगाह जहादो शहादत के अमीर पे भी केस बुक करे। तो ये सरासर गलत है। अभी आप लोग यहाँ आप भी मौजूद है और जैसो दूसरे लोग भी मौजूद है, आप इन्वेस्टिगेशन करिए। कभी भी जुमे के दिन हमारी क्लास नहीं चलती, तो ये गैर जरूरी झूठा है। तो मैं क्लास ही नहीं चलती तो मैं जाऊँगा कहाँ पर, तकरीर कैसा करूँगा? आप तकरीर तो जो राजा सिंह कर रहे हैं उनसे, उनके ऊपर जैसो और 4 केसेस बुक होना चाहिए। लोगों को जैसो उकसाने के वास्ते, मुसलमानों को एहसास से कमतरी में मुब्तला करने के वास्ते ये सब पुलिस के हरबे, आरएसएस के हरबे। इंशाअल्लाह ताला हम कभी जैसो दबेंगे नहीं, और ये ऐसे केसेस से हौसले बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे पुलिस का हौसले हमारे कम नहीं होंगे। पुलिस का ये कहना है कि आपने कुछ पॉम्पलेट तक हुए नहीं और जो है कोई मौलिक हथियारों की ट्रेनिंग नहीं दी। 34 साल से वहाँ पर जो है क्लास चलती और जो है वहाँ पर नौजवानों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती, कराटों की ट्रेनिंग दी जाती। बीजेपी, आरएसएस और राजा सिंह के वैसा हम ये नहीं बोलते कि जो है हम इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं कि दूसरी कम्युनिटी को मारो, बल्कि राजा सिंह अपने इंटरव्यू में तेलुगु चैनल में ये बोले कि हम दूसरी कम्युनिटी के वास्ते, अदर लोग दूसरों की इतनी कमजोर कब से हो गई पता नहीं चल रहा। राजा सिंह पे केस बुक करने के वास्ते एक मुसलमान पे केस बुक करना जरूरी है। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो आरएसएस पे बैन लगाना था। आरएसएस पे बैन लगाने के वास्ते क्या करी, वो टाइम पे जमात इस्लामी पे बैन लगे। कई को बोले तो आरएसएस पे बैन लगाना है। यानी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई गलती कर रहा तो पहले एक मुसलमान को करना है। अगर हिंदू कोई चोरी कर रहा तो जो है मुसलमान को पहले 2 चोरी के केस में बुक करना, बाद में उसको 1 चोरी में बुक करना। कई को बोले तो इतना खौफ कैसा आ गया भाई? पुलिस है इम्पार्शियल काम करना। इंटरव्यू दिया, आप सुबियत करेंगे, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करेंगे, मुसलमानों को दबा देने जाएंगे, खत्म कर देने जाएंगे, तो ये होने वाली बात नहीं है। मुसलमान खत्म नहीं हो सकता, दब नहीं सकता। अपनी उसकी हक की बात मुसलमान जो है जरूर करेंगे और अपनी हिफाजत जो है उसकी राइट नहीं, उसकी ड्यूटी भी है। अपनी हिफाजत अपन करना ये हमारा राइट ही नहीं है, ये हमारी ड्यूटी भी है कि हमारी हिफाजत हम कर लेना। उसी के वास्ते दरगाह जहादो शहादत ट्रेनिंग देती। और रही बात उसकी, माजिद साहब भी बोल दिए, अफान साहब भी बोल दिए, हमारी जो है क्लास जो है दरगाह जहादो शहादत की क्लास फ्राइडे के दिन 34 साल से हॉलीडे रहती। अभी वो बोल रहे हैं कि जो है कौन सी तारीख है, वो 12/5 के दिन सुबह में बता दो, प्लीडेड गिल्टी करके कबूल कर लेते तुम्हारा ऑफेंस। उन्हें तो इंटरव्यू दे रहा, उन्हें तो बोल रहा, हम इंटरव्यू की नहीं बोल रहा हूँ, 12/5 के दिन ईदगाह में ठहरे सो बता दो खाली। झूठ की इंतहा, इतने बड़े ऑफिसर ऐसी झूठ। और जो है राजा सिंह का खौफ ऐसा कैसा तारी हो गया पुलिस के ऊपर? ऐसा दिख रहा आरएसएस की हुकूमत चल रही,
और जो है आरएसएस के समर्थकों की कैसा तायद करना, कैसा उनकी हिमायत करना, उनके ऊपर केस बुक करना है तो पहले मुसलमानों